सहाफी इमरान रियाज बाजियाब हो गए, घर पहुंच चुके हैं। सियालकोट पुलिस ने फेसबुक और ट्विटर पर इमरान रियाज की बाजियाबी का ऐलान किया। इमरान रियाज के अहल खाना और वकील ने उनके घर वापसी की तस्दीक कर दी। इमरान रियाज सियालकोट जेल से रिहा होने के बाद लापता हो गए थे। इमरान रियाज के वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए पिटीशन दायर कर रखी थी। हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को बाजियाबी के अहकाम जारी कर रखे थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारतीय वीजों का इंतजार। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड बुध को भारत जाएगा। भारतीय हाई कमीशन से आज वीजे मिलने का इम्कान। कौमी स्क्वाड की भारत रवानगी आज शेड्यूल थी, वीजे न मिलने के सबब ताखीर का शिकार हुई। पाकिस्तान के सिवा तमाम टीमों को वीजे जारी हो चुके। ऑस्ट्रेलिया के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम भी भारत पहुंच चुकी है। चेयरमैन पीटीआई और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस उनके असीर साथियों के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू। कहा, जो कारकुन गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं सियासी अमल चला सकते हैं। इंतखाबात नए साल में ही होंगे। किसी सियासतदान से जाती इंतखाब पर अमल पैरा नहीं। फौज का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। खामखा इंतखाबात में फौजी मदाखलत का शोशा छोड़ा जा रहा है। वोटिंग कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन पीटीआई के ही मुकर्रर करता है, तो वो उनकी मुखालफत क्यों करेंगे। पीटीआई या चेयरमैन के बगैर इलेक्शन गैर आईनी होगा। अवाम कबूल नहीं करेंगे। किसी सियासी जमात या क़यादत को रोकने के नताइज तबाहकुन होंगे। निगरान वजीर आजम के बयान पर पीटीआई का रद्द अमल। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, निगरान वजीर आजम का बयान आईन और जमहूरियत में अदम हसासियत का मजहर है। पीटीआई सबसे बड़ी और अवाम की वाहिद नुमाइंदा जमात है। चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल तरीन सियासी कायद हैं। अवामी जमात को गैर जमहूरी गैर आईनी तौर पर बाहर नहीं रखा जा सकता। आइन में निगरान वज़ीर आज़म को गैर आईनी मंसूबे का हिस्सा बनने की इजाजत नहीं। अनवारुल हक काकड़ अपने बयान की वजाहत करें। अटक जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई को आज अदालत में पेश करने से माजरत कर ली। चेयरमैन पीटीआई को जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करना सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई को पेश करने से छूट दी जाए, जेल हुक्काम का मौक़िफ़। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने पेशी से सुपरिटेंडेंट अटक जेल को आगाह किया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को निकाह केस में तलब कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफा केस की समाअत भी आज मुकर्रर है। नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। मरियम नवाज का नून लीग आजाद कश्मीर के मुशावरती इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। इजलास में नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल से मुतालिक मुशावरत की गई। मुकदमात की डेट्स फिक्स हो रही हैं, तो उसके मुताबिक 21 तारीख के हिसाब से उस स्केड्यूल को तय करने के लिए गिरफ्तारी की कोई सूरत नहीं है। पूरे पाकिस्तान से इस वक्त बहुत बड़ी लोगों की उम्मीद मियां साहब से वाबस्ता है। वो अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करने सब लोग बड़े तमतराक से निकलेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी की कोई सूरत नहीं। मुकदमात एक दिन भी अदालत में नहीं चल सकते। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने हवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ को कानूनी मुशावरत के लिए दोबारा लंदन बुलाया गया। पाकिस्तान के अवाम भरपूर अंदाज में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए निकलेंगे। नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तारी से बचाने के लिए कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुश्तमिल रिपोर्ट नवाज शरीफ को पेश कर दी गई। जराये का कहना है, नवाज शरीफ की वापसी से एक हफ्ता कबल हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी। नवाज शरीफ की एक दिन, 1 या 2 हफ्ते जमानत की मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की जाएंगी। जितने दिन की जमानत मिली उसके अगले दिन नवाज शरीफ सरेंडर करेंगे। नून लीग की कानूनी टीम अदालत को यकीन दहानी कराएगी। नवाज शरीफ को बेल बिफोर अरेस्ट मिलना मुश्किल काम नजर आ रहा है। वो अगर आते हैं
तो मोस्ट प्रोबेबली जहाज के अंदर से ही उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जहाज में गिरफ्तार किया जा सकता है। जमानत कबल गिरफ्तारी मिलना मुश्किल है। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू बोले, जमानत तब होती है जब केस चल रहा हो और गिरफ्तारी का खदशा हो। सजा याफ्ता शख्स को माजी में जमानत मिलने की नजीर नहीं मिलती। नवाज शरीफ को 2 केसेस में सजा हो चुकी है और अपील भी मुस्तरद हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन करना पड़ेगा ताखिर से क्यों आए। नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान, सब ठीक करने की गर्दान। अवाम कहते हैं किस मुंह से आएंगे मियां साहब, पहले ही कर सके मुल्क का खाना खराब। नवाज शरीफ की वापसी से कुछ नहीं होगा। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लंदन जाने वाले मुल्क कैसे ठीक करेंगे। मुसीबत आती है तो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। 30 साल तक मुल्क लूटा, अब इसे संवारने की बातें करते हैं। लंदन में बैठे ऐश करने वाले पाकिस्तान को कैसे बचा सकते हैं। 71 अरब रुपया टैक्स लेते हैं अपने से, तमाम एक्सपोर्टरों से 268 अरब रुपया टैक्स लेते हैं नौकरी पेशा लोगों से। नौकरी पेशा लोगों तो कम्प्लीटली पिस के रह गए। और अशराफिया के जिन हिस्सों से आप टैक्स नहीं ले रहे उनसे टैक्स लेना होगा। मिफ्ता इस्माइल की फिर अपनी क़यादत पर तनकीद। साबिक वजीर खजाना कहते हैं हमारे रहनुमाओं ने बर वक्त दुरुस्त फैसले नहीं किए। इस वक्त नौकरी पेशा लोगों से 261 अरब रुपए टैक्स जमा किया जा रहा है। एक्सपोर्टर सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देते हैं। महंगाई इस कदर है, गरीब शख्स महीना भर मेहनत करके भी बच्चों की किफालत नहीं कर सकता। अशराफिया के इन सेक्टर से टैक्स लेना होगा जहां से नहीं लिया जाता। IMF के कर्जे गरीब आवाम ने नहीं लिए हैं। IMF का ये कर्जा मेरा और आपका खून निचोड़कर हुकूमत अदा करना चाहती है। चोरों और लुटेरों के असासों को बेचकर पाकिस्तान के कर्ज अदा किया जाए। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की धरना तहरीक क्वेटा पहुंच गई। गवर्नर हाउस के सामने धरने में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पीडीएम ने 16 माह में अपने केसेस माफ कराए, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। IMF से कर्ज अवाम ने नहीं लिया, जिन्होंने कर्ज लिया उनकी फैक्ट्रियां हैं। अशराफिया के असासे बेचकर IMF का कर्ज अदा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरने से खिताब, कहा अवाम के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। गाड़ी में पेट्रोल कैसे डालें, पानी बिजली और गैस का बिल कैसे अदा करें। हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से 5 रुपए यूनिट की बिजली 56 रुपए यूनिट मिल रही है। अवाम को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अवाम के पास जमात इस्लामी वाहिद ऑप्शन है, भरोसा करें, आपके मसाइल हल करेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने सिखों के लिए आवाज उठाकर साबित किया वो जिम्मेदार रियासत के सरबराह हैं। सिख रहनुमाओं का कैनेडियन वजीर आजम के इकदाम का खैर मकदम। जस्टिन ट्रूडो के बयानात और तहकीकात को बेहद सराहा। सिख रहनुमा डॉक्टर गुरविंदर सिंह कहते हैं कैनेडियन वजीर आजम ने वाजे किया हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एजेंसियां मुलव्वस हैं। इस कत्ल को कनाडा की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया। ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा हरदीप सिंह के कत्ल ने माजी में होने वाले सिखों के कत्लेआम की याद ताज़ा कर दी। भारतीय एजेंसियां हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्वस हैं तो शर्मनाक बात है। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा। दयामी के पहाड़ों और सयाहती मकामात पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप, गेटी दास, फेरी मीडो समेत नांगा पर्वत पर बर्फ के गोले गिरे। पहाड़ों पर सफेदी छा गई। कोयटा में ठंडी हवाएं चलने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां। गलियों मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजाने का सिलसिला जारी। झंडे और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी उरूज पर। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। कराची में गवर्नर हाउस को सब्ज लाइट्स से सजा दिया गया। और पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो इख्तिताम पजीर ARYB ग्लोबल सीओ गोल्ड प्रोग्राम ने मसनूआत की आलमी मंडी तक रसाई और एक्सपोर्ट के जरिए ज़र मुबादला के मौके मुतारिफ कराए। ARYB ग्लोबल प्रोग्राम ने खरीदारों को बचत का मौका दिया तो ताजिरों को ऑनलाइन तिजारत की सहूलत भी फराहम कर दी। नुमाइश में शरीक अफराद ने ARYB ग्लोबल प्रोग्राम में भरपूर दिलचस्पी ली।